राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो आज है आंवला नवमी। इसको अक्षय नवमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज़ का क्षय नहीं होता उसको अक्षय बोलते हैं। आंवला नवमी अक्षय नवमी के बराबर फल देने वाली नवमी, जैसे अक्षय तृतीया आती है ना, वैसे ही आंवला नवमी उसी के लेवल पे फल देती है, उसी के बराबर फल देती है। आप लोगों को पता है कि आंवले के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अगर नहीं पता तो ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आंवला नवमी आज यानी 10 नवंबर को बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आंवला नवमी 10 नवंबर को तो बनाई जा रही है, और जो कि इसका पूजा का मुहूर्त है वो है 6:22 से लेके दोपहर को 11:50 तक। मतलब सुबह सुबह 6:22 से लेके लगभग 11:30 तक या फिर 12 बजे तक आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। मान्यता है कि आंवला नवमी वाले दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले से स्नान, आंवला सेवन, आंवले का दान बहुत पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। देखो, अगर आपके यहाँ पे आंवला नवमी वाले दिन आंवले का सेवन किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में सेवन किया जाता है, लेकिन अयोध्या की तरफ आंवले का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन हमारे वृंदावन धाम में आज आंवला नवमी वाले दिन आंवले का सेवन और देवउठनी एकादशी पे गन्ने का सेवन बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। कहते हैं पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि आंवला ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। एक बार देवी लक्ष्मी ने शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने की सोची। उन्होंने पाया कि आंवले में तुलसी और बेलपत्र के गुण मौजूद हैं, जो विष्णु और भगवान शिव के प्रिय हैं। आप लोगों को पता है कि बेलपत्र भगवान शिव के प्रिय हैं और तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, और आंवले के वृक्ष में ये दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं। देवी लक्ष्मी ने आंवले का पूजन और शिव का प्रतीक, विष्णु भगवान और शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करी, जिससे दोनों प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। देवी ने उन्हें भोजन कराया, प्रसाद ग्रहण कराया। तभी से ये दिन आंवला नवमी के तिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की गई पूजा अर्चना वंदना आपको अक्षय फल देने वाली होती है, इसलिए इस आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन घर में आंवले की खास पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले आंवले के पेड़ को पहले अच्छे से पीले रंग की हल्दी से रंग लिया जाता है। इस दिन चौक पूरकर उस पे आंवले का पेड़ रख दे। इस दिन खास तौर पे आंवला भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान जी की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित की जाती है। इस पेड़ पे कच्चा दूध, आंवला भगवान विष्णु और शिव जी को कच्चा दूध समर्पित किया जाता है। भगवान को जनेऊ अर्पित किया जाता है। चंदन से तिलक लगा के जनेऊ अर्पित करें, आरती करें। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन सबसे पहले तो देखो, कहीं कहीं पे ना रविवार वाले दिन आंवले की पूजा अर्चना वंदना नहीं होती। अगर आपके यहाँ पे भी रविवार वाले दिन पूजा अर्चना वंदना नहीं होती, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में रविवार वाले दिन आंवले की पूजा अर्चना वंदना नहीं होती, तो आपको आंवले को स्पर्श किए बिना उसकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। स्पर्श किए बिना कैसे पूजा अर्चना वंदना करनी है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल की नवमी से पूर्णमासी तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए भी उसकी पूजन का विशेष महत्व है। आंवला नवमी पर एक दो उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे करने से आपके घर पे माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो सदैव बनी रहेगी। मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में अमृत की बूंदें टपकती हैं, जो सेहत के लिए बहुत उत्तम मानी जाती हैं। इस वजह से इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करते हैं, और इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने का भी प्रावधान है। भगवान विष्णु की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आंवला नवमी पर आपको क्या उपाय करने हैं? इस पर आंवला नवमी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 9 तारीख को रात को 10:45 पे हो रहा है। यह तिथि अगले दिन 10 नवंबर रविवार को रात को 9:01 पे ख़त्म हो जाएगी।
उदय तिथि के अनुसार आंवला नवमी का जो उत्सव बनाया जाएगा वो आपको 10 नवंबर को बनाना है। कहा भी जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आप भोजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम फल की प्राप्ति मिलती है। पहले तो आपको सुबह सुबह उठकर आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। पानी में आंवले के रस की कुछ बूंदें डालनी चाहिए और उसके बाद स्नान करना चाहिए। कहते हैं आंवले के स्नान से सभी प्रकार के शारीरिक रोग जो होते हैं वो मिट जाते हैं और आंवले का चूर्ण लगाने से आपको चर्म रोग आजीवन नहीं होता। तो कम से कम अगर पूरे महीने नहीं कर पाइए, वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने में नियम है कि आंवले का चूर्ण लगा के स्नान करना है, लेकिन अगर पूरे महीने नहीं कर पाए तो कम से कम अब तो आपको ये करना है, चूर्ण लगा के आप लोगों को आंवला नवमी वाले दिन स्नान करना होता है। उसके बाद फिर आपको अपनी रेगुलर पूजा करनी होती है। उसके बाद एक आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना होता है। वहाँ पे सबसे पहले जल सींचना होता है। जल में आपको 2 बूंद दूध और 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी चीनी डाल के लेके जानी होती है। 1 लोटे में पानी लीजिए, 2 बूंद दूध डालिए, 1 चुटकी हल्दी डालिए, 1 चुटकी चीनी डालिए। अब आंवले के वृक्ष को सींच दीजिए। उसके बाद आंवले के वृक्ष, सबसे पहले देव वृक्ष को सींचा ही जाता है, इसलिए मैंने कहा कि आंवले के वृक्ष में जल आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पे अच्छा सा स्वास्तिक बनाइए और एक जोत जलाइए, अर्थात एक घी का दिया आप लोग अवश्य जलाइए। उसके बाद आप आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करी जाती हैं। तो परिक्रमा करने से पहले आप थोड़ा सा केसर चंदन हल्दी का जो तिलक है वो लेना है, या फिर हल्दी का भी तिलक ले सकते हैं। 9 हल्दी की, आप ये कहते हैं ना, 9 बार हल्दी का जो तिलक होता है वो आपको आंवले के वृक्ष पे जरूर लगाना है, क्योंकि ये नौमी तिथि है तो इस पे 9 अंक का बहुत विशेष महत्व होता है। तो 9 बार हल्दी का तिलक आंवले के वृक्ष पे लगाइए। और उसके बाद रोली हो गई या फिर कच्चे सूत से आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा आप अवश्य कीजिए। आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने के पश्चात आपको करना क्या होता है, 9 परिक्रमा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और आंवला नवमी की कथा आप अवश्य ये अखंड जोत आपको एकादशी से जलानी है और मेक श्योर कि पूर्णमासी तक आप ये जले रहने, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान की बहुत बड़ी महिमा होती है। पेड़ को थोड़ा सा भोग समर्पित महीने अगर आपने दीपदान नहीं किया तो जो ये कार्तिक के 5 दिन आते हैं इसमें कम से कम अखंड जोत दान करें, जिससे आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो वस्त्र है, आप तिल के तेल की भी जला सकते हैं, घी की भी जला सकते हैं, इनफैक्ट सरसों के तेल की भी जला सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब आंवले के पेड़ को कुछ ना कुछ ऋतुफल समर्पित कीजिए। ऋतुफल समर्पित करने के बाद आप दक्षिणा समर्पित कीजिए और आंवले की कथा श्रवण जरूर कीजिए। एक बात याद रखिए, कथा श्रवण जरूरी होती है और उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती करने से क्या होता है कि जब आप आंवले के वृक्ष की आरती करेंगे, अगर आंवले के वृक्ष की आरती आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है तो आप आंवले के वृक्ष की आरती कीजिए, नहीं मिल रही तो फिर आप ओम जय जगदीश की भी आरती करते हैं, क्योंकि आंवले के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वास माना जाता है। और कहते हैं आंवला नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष पे साक्षात माता लक्ष्मी आके विराजमान होती हैं। तो आप कहीं भी, ये देखो, ये जो पूजा मैं बता रही हूँ ये सुबह और शाम दोनों में से किसी भी टाइम कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। या तो आपके घर में इतना बड़ा आंगन हो कि आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन इत्यादि बना सके। कोई छोटा सा चूल्हा ले जाएं, आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के खीर बना रहे हैं या फिर पूड़ी बना रहे हैं। कद्दू की सब्जी इस दिन बनाने का विशेष महत्व होता है। मठा के आलू इस दिन बनाने का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो आप खीर इत्यादि बनाइए और प्रसाद स्वरूप वहीं पे खाइए, क्योंकि कहते हैं आंवला नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की जो बूंदें होती हैं वो टपकती है। तो आप वहाँ पे बैठ के, लेकिन ये कलयुग है, ऐसे में किसी के पास इतना समय ही नहीं है और ना ही इतने संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। तो आप अपने घर से खाना बना के ले जाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर एटलीस्ट वो खाना खा ही ले, तभी भी बहुत बड़ी कृपा होती है। कहते हैं माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और शिव जी के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी वाले दिन खाना बनाया था और उनको खाना जिमाया था। तभी से भगवान शिव और विष्णु ने ये आशीर्वाद दिया था कि आंवला नवमी वाले दिन जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के खाना खाएगा उसके घर पे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव और सदैव बनी रहेगी। तो आपको ये उपाय तो अवश्य करना है। अब वहाँ पे बैठ के तो खाना बनाया नहीं जा सकता, तो आप घर से बना के ले जाइए और वहाँ पे बैठ के खाना खाइए। इस दिन आंवले के वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा है।
आप किसी भी मंदिर में आंवले का वृक्ष लगवा सकते हैं, अपने घर पे आंवले का वृक्ष लेके आ सकते हैं। इस दिन आंवले का वृक्ष अपने घर पे लेके आइए। आंवला दान करने की बहुत बड़ी महिमा है और इस दिन आंवले के दीपक जलाने की महिमा का तो मैं व्याख्यान अपने शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। आपको आंवले का फल लेना है, उसमें थोड़ा सा गड्ढा कर देना है, उसमें घी डालना है या तेल भी डाल सकते हैं। गोल बत्ती का दीपक है, कम से कम आंवला नवमी पर 9 आंवले के दीपक आपको अवश्य जलाने हैं। 2 आंवले के दीपक घर के मुख्य द्वार पर, 1 दीपक आंवले के वृक्ष के पे, 1 दीपक अगर आंवला का ना मिले, क्योंकि बड़े सारे लोग फ्लैट्स एरिया में रहते हैं, वहाँ पे आंवले का दीपक मिलना इतना जल्दी नहीं संभव हो पाता। के पास या फिर बेल वृक्ष के पास भी आंवले का दीपक जला सकते हैं। कहते हैं तुलसी और बेल के जो गुण पाए जाते हैं वो आंवले के पेड़ में पाए जाते हैं, तो तुलसी के साथ साथ बेल के पेड़ पे भी आप वो दीप है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। 1-2 बातों का और ध्यान रखना है। आंवले के दीपक 9 की संख्या में जलाने हैं, गोल बत्ती के जलाने हैं। आंवले के दीपक जलाने के बाद आंवलों को क्या करना है, उसको किसी भी पानी में बहा दीजिए, क्योंकि आंवले का काम पानी को क्लीन करना होता है, तो वो वाटर को क्लीन करता है। आप अपने घर के मंदिर में 1 रखिए, घर के मुख्य द्वार पे 2 रखिए, 1 आंवले का दीपक अपने किचन एरिया में रखिए, 1 यहाँ पे आप पानी जलाते हैं वहाँ पे रखिए, घर के हर एक कमरे में 1-1 रखिए। अगर आप आंवला नवमी वाले दिन आंवले का दीपक जलाते हैं फिर तो बहुत ही सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आप आंवला नवमी वाले दिन आंवले का दीपक नहीं जलाते हैं तो आप आंवला नवमी से लेके पूर्णमासी तक किसी भी दिन आंवले का दीपक जला सकते हैं। कहते हैं 1 आंवले का दीपक जलाने से आपको अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो सोचिए आंवले के दीपक की कितनी बड़ी महिमा है। तो इस दिन आंवले का दीपक आपको अवश्य और अवश्य जलाना है। 9 दीपक जलाइए, 1 माता लक्ष्मी के सामने, 1 अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, या फिर शिवालय घर के आसपास है तो किसी देवालय या शिवालय पर जरूर जलाइए। आंवला नवमी बहुत बड़ी तिथि है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, कुछ ना कुछ अवश्य करना है। अगर आपके घर के गार्डन में आंवले का पौधा नहीं है तो इस दिन आंवले का पौधा घर पे ज़रूर लेके आएँ। आंवले का पौधा घर पे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप आगे की वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से पौधे घर पे लगाना शुभ माना जाता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से पौधे घर पर लगाना शुभ मानते हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी बोलते हैं। इस दिन दान की बहुत बड़ी महिमा होती है, क्योंकि इस दिन जो भी हम दान करते हैं वो अक्षय हो जाता है, अर्थात अजर अमर हो जाता है। तो इस दिन व्हाइट कलर का कद्दू, जिसको पंपकिन भी कहते हैं, वो दान अवश्य कीजिए। आंवला नवमी वाले दिन जितनी भी सफ़ेद रंग की चीज़ें दान कर सकते हैं वो दान अवश्य कीजिए। आंवला नवमी पर जितना ज़्यादा भगवान के नाम का सिमरन कर सकते हैं उतना सिमरन कीजिए। आंवले के पेड़ के नीचे कम से कम 108 माला का बैठ के जाप अवश्य कीजिए। अब रविवार वाले दिन कोई लोग आंवले के पेड़ की पूजा नहीं करते। अगर आपके घर पर भी यही रूल्स रेगुलेशन है कि रविवार वाले दिन आंवले के पेड़ की पूजा नहीं करते तो बिना स्पर्श करे आप आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। आपको स्पर्श नहीं करना है, आप बिना स्पर्श किए, मतलब टच नहीं करना है, बिना टच किए आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ये मेरा नंबर है 492-20-25-65। मैं दोबारा से बताती हूँ, 492-20-25-65। इस डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा, लकी नंबर, लकी कलर, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, इंडिया के बाहर जाने का योग है या नहीं, संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, विवाह का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल है केवल कुंडली दिखाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।